इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या किसी और सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स को या साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक। अब हम क्यों यूज़ करते हैं इनको? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं किसी साइन नंबर को उसके नेगेटिव साइन नंबर में रिप्रेजेंट करके उसका एडिशन करके ओरिजिनल नंबर के साथ। तो हर एक सिस्टम में दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है आपका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आपका बाइनरी सिस्टम है तो उसका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा टूस कॉम्प्लीमेंट और उसका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से अगर आपका डेसिमल सिस्टम है तो आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा टेंस कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपका नंबर जो है वो बाइनरी सिस्टम में होना ज़रूरी है। ठीक। तो वंस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप उसकी सारी बिट्स को फ्लिप कर देंगे। मतलब अगर आपकी बिट 0 है तो उसको आप 1 कर देंगे, 1 है तो उसको 0 कर देंगे। तो वो जो आपका नंबर आएगा वो आपका उसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अब जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है या जो हमने कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकाला है उसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो उस नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई नंबर है 10110011, ये एक हमारे पास बाइनरी नंबर है। तो अगर इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक बिट को फ्लिप कर देंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 एंड 1 का 0। तो ये जो नंबर है नीचे जो कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है ये इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है कि हर बिट जो है इसकी हमने फ्लिप कर दी, 1 को 0 कर दिया और 0 को 1 कर दिया। अब ये जो हमारा नंबर है ये इसी नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है। सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है जो कि है 25। तो अभी हमारे पास ये 25 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो अगर इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो इसके लिए मुझे पहले इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 का बाइनरी मेरे पास ये रहा 11001। ये मेरे पास क्या है, 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 मेरे पास आ जाएगा। जब मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 को 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1, 0 को 1 एंड 1 को 0। मतलब हर बिट को मैंने फ्लिप कर दिया। तो ये जो मेरे पास नंबर आया ये मेरा 25 का कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब इसी नंबर को मैं, ये जो मेरा कॉम्प्लीमेंट आया है इसी को मैं -25 बोल सकता हूँ जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करने में मुझे हेल्प करेगा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके? याद रखिए, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए सपोज हमें 9 - 5 कैलकुलेट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 9 को बाइनरी में कन्वर्ट किया एंड 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम 9 - 5 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 9 प्लस -5। मतलब ये जो हमारा 5 है इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो हमारा -5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो अब -5 कैलकुलेट करने के लिए हमने 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 5 हमारे पास ये रहा, 5 हमारा बाइनरी सिस्टम में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो हमने 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है वो 101 ना लिख के 0101 लिखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 9 है वो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको हमें 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब हम एक नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम दूसरे भी नंबर को 4 ही बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने 5 को 0101 लिखा है। अब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हर बिट को फ्लिप कर देंगे तो 1010 हमारा 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसको हम -5 भी बोल सकते हैं। ठीक। अब इसको हम ओरिजिनल जो हमारा 9 था उसमें ऐड करेंगे। तो 9 हमारा ये रहा और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 ये रहा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज बाइनरी इज 1 0। क्योंकि 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा और 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0। ठीक। अगर यहाँ पर भी मेरी कोई डिजिट होती तो ये 1 मेरा कैरी जाता और यहाँ पर मैं सिर्फ 0 रखता। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई डिजिट नहीं है तो 1 मेरा यहाँ पर कैरी गया, उसको मैंने एज इट इज नीचे यहाँ पर उतार दिया। ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करें, जब हमने 9 में -5 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1011, जो कि हमारा 5 बिट का नंबर है, जबकि हमारे ओरिजिनल नंबर में 4 बिट्स थी।
तो ये जो एक एक्स्ट्रा बिट आई है इसको हम बोलते हैं कैरी बिट। तो अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कैरी बिट आपकी आती है, तो आप क्या करेंगे, उस कैरी बिट को डिस्कार्ड करेंगे और जो आपका रिमेनिंग आंसर है उसमें ऐड बैक कर देंगे। मतलब जो आपका रिमेनिंग आंसर क्या है, 0011, इतने पार्ट में आप वन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है 0011 प्लस वन, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 0, कैरी जाएगा आपका वन, 1 + 1 = 0, कैरी जाएगा आपका वन, 0 + 1 = 1 एंड 0 + 0 = 0, तो हो जाएगा 0100, जो कि है आपका 4। तो 9 - 5 = 4, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 9 - 5 किया था, अब हम 5 - 9 करते हैं। ठीक है, तो 5 - 9 के लिए हम सेम करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब हमें क्योंकि -9 निकालना है तो हम 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने पहले 9 लिखा, फिर 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, 0110 हो गया। ठीक, तो -9 हमारा हो जाएगा 0110। जब हम इसको ऐड करेंगे अपने 5 में तो हमारा आंसर आएगा 1011, जो कि हमारा 4 ही बिट का नंबर है। क्योंकि अब हमारा यहाँ पर कैरी नहीं आया है, तो अगर हमारा कैरी नहीं आएगा तो जो हमारा ये आंसर है ना, इसको हमें एक बार और कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने आंसर को निकालने के लिए। मतलब अगर आपका कैरी आता है तो आप कैरी को ऐड बैक करेंगे, आपका कैरी नहीं आता है तो जो आपका आंसर है उसका आप फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो जब हमारा ये आंसर आया था बिना कैरी के, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0100। ठीक, जो कि हमारा है 4, और उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 - 9 = -4, दैट इज आवर आंसर। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें वन ऐड कर देंगे, तो वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी कंडीशन यही है कि आपका जो नंबर है वो बाइनरी सिस्टम में होना जरूरी है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले सारी बिट्स को फ्लिप कर देंगे, जो आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसमें आप वन ऐड करेंगे, उसमें आप वन ऐड करेंगे, वन ऐड करने के बाद आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, इसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि ये आएगा, फिर उसमें आपने वन ऐड किया तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। अगर आपका नंबर 25 है तो हमें पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये रहा, फिर उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, उस वन कॉम्प्लीमेंट में हमने वन ऐड किया तो हमारे पास जो इस 25 का टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो कि हमारा 00111। इसको भी हम -25 बोल सकते हैं इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक, अब टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके भी हम सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें 9 - 5 करना है तो हम क्या करेंगे, 5 का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 1011, क्योंकि हमने पहले सब बिट्स को फ्लिप किया होगा प्लस उसमें वन ऐड किया होगा, तो हमारा आ जाएगा 1011। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा कैरी आ रहा है। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारा कैरी आता है तो हम सिंपली कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था, कैरी को ऐड बैक किया था, टूज कॉम्प्लीमेंट में सिंपली हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में हमने, ओके ये एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने 3 में से 8 को माइनस किया है। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में ये इस चीज़ को बता रहा है कि अगर आपका कैरी नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो सपोज यहाँ पर हमने 8 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, 8 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया, 8 का टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 8 ही आया, इक्वल टू 1000, विच इज इक्वल टू द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 1011 हमारा आंसर आया, जिसमें हमारे पास कैरी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखें तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 13। क्योंकि इसमें कैरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालेंगे और नेगेटिव साइन उसके साथ ऐड कर देंगे। मतलब ये हमारा नंबर था, ठीक है, इसमें हमने इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, प्लस वन किया तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, इसके साथ हमने माइनस साइन लगा दिया तो हमारा आंसर जो है हमें मिल जाएगा। फिर हमारा आता है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी अगर नंबर है तो उसकी हर डिजिट को आप 9 में से माइनस कर देंगे, और जो आपके पास नीचे रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। सपोज आपका कोई नंबर है 673, इसका आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसकी हर डिजिट को 9 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 999 और -673, मतलब 9 में से 3 हमने माइनस किया तो 6 बचा, फिर 9 में से 7 माइनस किया तो 2 बचा, 9 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 3 बचा, जो कि हमारे पास आ जाएगा इस नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का
यूज करके भी हम डिवीजन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 725, हमने दूसरा उसमें नंबर माइनस 348 माइनस किया, तो हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हमें माइनस करना है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 651। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक कैरी आया एक्स्ट्रा। जब हमारे पास कैरी आया तो हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था, ये कैरी को रिमूव करेंगे और इसको ऐड बैक कर देंगे नंबर में। मतलब कैरी को हम हटाएंगे यहाँ से, और जो 376 हमारा बचेगा उसमें हम कैरी को ऐड कर देंगे। तो 376 प्लस 1 हमारा जो आ जाएगा वो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो सेम हमें रिजल्ट मिलेगा। फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट आपका आता है, सपोज कीजिए अगर इसमें भी आपका कैरी नहीं आता, तो कैरी अगर आपका नहीं आता इसमें भी, तो आप क्या करते हैं, आप जो आपका रिजल्ट था उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट करते और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाता। टेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सेम तरीका यूज करेंगे जो आपने टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया था। आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो सेम नंबर हमारे पास है। हम पहले इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि हमारे पास 326 आएगा, विच इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। फिर इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम नंबर मिल जाएगा, मतलब 326 प्लस 1 327 हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेम नंबर का। अब टेंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, अपने जो हमारा माइन्यूएंड है इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले हमने इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है इसको हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे। तो जब 725 में हमने 652 ऐड किया तो हमारे पास 1377 आया। क्योंकि इसमें भी हमारे पास कैरी है तो हमने कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। ये टेंस कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें हमें ऐड बैक करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो सिंपली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, और अगर हमारे पास कैरी आता, क्या अगर हमारे पास कैरी नहीं आता, तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर हमें मिलेगा उसको हम फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसके सामने माइनस साइन लगा देंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।